अब देखो क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स बटा वाई माइनस वाई बटा एक्स पावर 7। इसका बोल रहा मिडिल टर्म निकालना। तो मिडिल टर्म कैसे निकालते थे, देखो सॉल्यूशन हियर वन कितना है 7 जबकि ऑड नंबर है, तो मिडिल टर्म इसका क्या निकलेगा, मिडिल टर्म 7 1 और 7 प्लस 3/2, 7 प्लस 1 4th और 5th। तो मिडिल टर्म क्या निकला, मिडिल टर्म निकला टी आर, जो निकलेगा जो मिडिल टर्म टी आर निकलेगा कितना निकलेगा T4 और T5 हमको निकालना है। कि मिडिल टर्म क्या है T4 T5। तो मिडिल टर्म आर का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर कितना निकल जाएगा मिडिल टर्म T4 T5। ठीक है, इसका मिडिल निकला है 4th टर्म एंड 5th टर्म, मतलब T4 और T5 निकालना है। ठीक है, समझ आ गया। इसका मिडिल टर्म 4th एंड 5th निकला, तो T4 एंड T5 निकालना है। कोई दिक्कत? अब T4 का वैल्यू डायरेक्ट देखो, T4 7 एन के जगह 7 C R माइनस 1 एक्स बटा वाई 7 माइनस 4 माइनस 1, फिर ये माइनस वाई बटा एक्स और माइनस 4 माइनस 1, तो कितना हो गया 7C3 एक्स 4 माइनस 1 3 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, और ये होगा माइनस वाई बटा एक्स क्यू 7C3 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 माइनस वाई क्यू एक्स क्यू। अब देखो इसको इधर ले गए, इसको ऊपर ले गए, इधर माइनस लगे, तो यहाँ माइनस 7C3 x3 हो गया x और 4 है, ये 4 है पावर तो 4, ये क्या होगा 3 माइनस 4। ठीक है, ये ऊपर चल गया, ये आ गया। ठीक है, अब समझना -7 6 5 4 ये 3 ये गुना 3 ये होगा 3 दूनी 6 और x इंटू वाई माइनस 1। अब ये कट गया 6 कट गया, कितना हो गया 5 को 20 माइनस 7 140 और x बटा वाई। ठीक है, x नहीं और कटेगा ना, 7 4 6 5 4 3 7, ये 7 3 7 4 यहाँ से इसका फार्मूला आता है 7CR का फार्मूला होता है R माइनस N माइनस R, तो NCR का फार्मूला होता है। तो N क्या हो गया 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 का वैल्यू डायरेक्ट 6 लिख दिए, 6 कट गया 4 कट गया, तो ये कितना हो गया 7 5 35 बटा एक्स वाई माइनस 35 बटा एक्स वाई, ये क्या निकला T4, ये निकला T4। अब T5 निकालें, T5 क्या हो गया 7
6, 5 माइनस 1 एक्स बटा वाई, 7 माइनस 5 माइनस 1 माइनस वाई बटा एक्स, 5 माइनस 1 क्या होगा 7 C4 एक्स बटा वाई, 7 5 माइनस 1 7 को इसका क्या होता है 7 5 माइनस 1 4 3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा माइनस वाई एक्स 4, ठीक है। अब ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये हो गया फैक्टोरियल 7 फार्मूला फैक्टोरियल 4 n माइनस r 3, ये हो गया एक्स क्यूब, ये हो गया वाई क्यूब, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है y4 x4। अब 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, 7 6 5 4 गुना 3 दूनी कितना हो गया 3 दूनी 6 हो जाएगा इसका वैल्यू। ये ऊपर गया है x 3 माइनस 4, ये ऊपर चल गया y 4 माइनस 3, ये ऊपर चल गया, ये कट गया, ये कटा, तो 7 बच्चे 35 और ये y, ये रह गया 4 माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस 1 y 1, तो x में इन्वर्स 1 है तो ये नीचे आ जाएगा 35 y बटा x। ये क्या निकला T5, ठीक है। ये क्या निकला T5 और T4 क्या निकला था, ये दूसरा था माइनस 35 बटा x बटा वाई। T4 क्या निकला था माइनस 35 x बटा वाई, ठीक है। ये तुम्हारा 2 निकला था। अब कुछ चीज़ हम बता रहे हैं, इसको समझना। मान देखो जैसे a प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हुआ as प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। क्वेश्चन है कि हमको वो टर्म निकालिए जो x से इंडिपेंडेंट हो, x से इंडिपेंडेंट हो। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको समझना। इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको समझना। पहले तो सिंपल से हम TR ले लेते हैं। TR का क्या वैल्यू होता है NCR माइनस 1 EN माइनस R माइनस 1 और XR माइनस 1, ठीक है। इसको अब समझना। n क्या है यहाँ 2 C, ठीक है C, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा R माइनस 1, ए कितना हो जाए, ए तो है ही, n हो गया 2 माइनस R माइनस 1 और x कितना हो गया R माइनस 1, ठीक है। तो 2C R माइनस 1 ए 2 माइनस R प्लस 1, तो 2 1 3 माइनस R और एक्स आर माइनस 1, ठीक है। अब जरा इसको समझना हम क्या बोल रहे हैं। क्या हमको चाहिए कि हमको वो टर्म बताइए जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, वो टर्म निकाल लिए। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कौन सा टर्म है, ये वाला। तो ये अब बड़ा है, तो इसको हमको कैसे निकालना है, इसका वैल्यू जो है कैसे निकालेंगे, हमको वो निकालना है। तो अब देखो यहाँ समझना, ये 3 माइनस आर है। अगर ए पर पावर 0 कर दें तो ये टर्म पूरा ए से इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना। तो 3 माइनस आर इक्वल टू 0, आर बराबर 3। तो अगर आर बराबर तुम 3 रखोगे T3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 3 माइनस 2 C2 आर 3 माइनस 2, ये तो 0 हो गया, और आर माइनस 1 कितना हो गया स्क्वायर। अब देखो
2c2 का वैल्यू कितना हो गया, 2c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 1 होता है, इंटू ए नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, A1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। तो इंडिपेंडेंट टर्म कौन सा निकला, ये यहाँ से पहला दूसरा तीसरा, ये जो तीसरा टर्म निकला वो ए से ये ए से इंडिपेंडेंट निकला, ए से इंडिपेंडेंट ऑफ ए टर्म निकला। मतलब कहने का मतलब है कि हमको ये इक्वेशन है, इसमें से हमको वो टर्म निकालना हो जो इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इंडिपेंडेंट ऑफ ए के लिए हम तुम्हारा A3 माइनस आर इक्वल टू के आर बराबर 3, ठीक है, आर बराबर 3 कर दिए। तो ये अगर ए पर पावर 0 हो जाएगा तो ये जो टर्म होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म कितना निकला, 3, तो पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। मान लो कि अगर हमको ऐसे दे देता, एक सेकंड के लिए, इसको ये समझो, मान लो ये टर्म हमको अगर a प्लस एक्स बटा होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। अभी जो निकाले थे इंडिपेंडेंट ऑफ, हम क्या निकाले थे, इंडिपेंडेंट ऑफ ए निकाले थे। इंडिपेंडेंट ऑफ ए कौन सा टर्म हो गया, इसमें ए मिक्स नहीं है, इसमें मिक्स है, इसमें मिक्स है, ए यहाँ भी ए भी है, तो यहाँ इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म ए निकला। अगर हमको इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म एक्स बोल दे तो हमको कौन सा टर्म निकालना है, ये टर्म निकालना है, क्योंकि यहाँ भी एक्स मिक्स है, यहाँ भी एक्स मिक्स है। अब यहाँ देखना, यहाँ तक तो तुम निकाले ही थे, यहाँ तक निकाले थे। अब देखो यहाँ पर इंडिपेंडेंट टर्म को क्या करेंगे, एक्स आर माइनस 1 इक्वल टू डी आर माइनस एक्स आर माइनस 1 जो है यहाँ, इसको आर माइनस 1 को 0 कर दो तो आर बराबर 1, ये टर्म निकला आर, ये क्या निकला आर बराबर 1। अगर ये जो पुट करेंगे इस फार्मूला में तो वो निकलेगा। अब देखना कैसे, 2c आर माइनस 1 0, ए 3 माइनस आर का वैल्यू 1 और एक्स आर माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा। 2c नॉट का वैल्यू 2 और 2c नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है 1 और ये कितना हो जाएगा a2 a स्क्वायर इंटू 1। अब देखो ए स्क्वायर यही नहीं निकला, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकला, यही नहीं निकला, इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट निकालना। अब जैसे ये फार्मूला है, ये सवाल है, इस सवाल में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कैसे निकलेगा समझना। मान लेते हैं लेट आरथ टर्म आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। लेट आर एथ टर्म को मान लेते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब टी आर ये है, ये जो टर्म हम मान लिया इंडिपेंडेंट है। फार्मूला और लिख देते हैं, ए एन माइनस आर माइनस 1 एक्स आर माइनस 1, ठीक है। अब देखो समझना, एन क्या है यहाँ 9 है, 9 सी आर माइनस 1 3/2 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 9 माइनस आर माइनस 1 माइनस 1 3x आर माइनस 1 9 सी आर माइनस 1 3 2 9 प्लस 1 हो जाएगा 10 माइनस आर एक्स स्क्वायर 10 माइनस आर, ये 3 2 है, इस पर 10 माइनस आर ये हो गया, इस पर भी एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा -1 आर माइनस 1 बटा, इसको ले लो -1/3 आर माइनस 1 और यहाँ लिख लो 1/x आर माइनस 1।
ये इस पर 1/3 ले लिए और इसको अलग कर दिए, ठीक है। अब समझना, अब 9c r-1 3/2 10 - r x, ये मल्टीप्लाई हो गया 20 - 2r, ठीक है। 20 - 2r, ये हो जाएगा 1, x है, r पे पावर -1 है तो x - r1, और ये -1/3 r-1, ठीक है। देखो 9 CR-1 3/2 10 - r, ये r माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 - 2r -r + 1, ऊपर का जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -1/3 r-1। अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ से 9 c r-1 3/2 10 - r, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 + 1 21 -3r, और ये हो जाएगा -1/3 r-1। अब समझना, आप क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ये इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है यहाँ पर हम इसके पावर को 0 कर दें, x पर पावर 0 कर दें, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, फॉर इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, एक 21 - 3r = x = 0, क्योंकि ये x पर पावर 0 कितना होगा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0 करोगे तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना, x पर पावर 0 1 हो जाएगा, तो इंडिपेंडेंट कर देंगे तो 21 - 3r = 0, 3r = 21, r = 7। फिर से हम समझाते हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि इस पूरे वैल्यू को हम हटा दें। इस पूरे वैल्यू को हटाने के लिए अगर हम इसको 0 कर देंगे तो x पर पावर 0 हो जाएगा, x पर पावर 0 1 होता है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह इसीलिए हम ये सब किए हैं, ठीक है। r = 7। अब देखो, तो अब निकालना है हमको T7, ये जो टर्म होगा ये इंडिपेंडेंट टर्म होगा। अब देखो 9c, जो इंडिपेंडेंट टर्म क्या होगा, इंडिपेंडेंट टर्म जो होगा t = 7 होगा, ठीक है। अब r का वैल्यू यहाँ रखो, ये जो tr तुम माने थे, tr बराबर क्या हो जाएगा, t 7 - 1 6 3/2 10 - r, r कितना है 7, तो q, फिर यहाँ कितना हो जाएगा -1/3 r-1, r कितना है 7 - 1 6, और ये तो x जो होगा ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि तुम r = 7 कर दिए। तो अगर तुमको बैठाना ही है तो 21 - 3 × r 21। अब देखो ये 0 हो जाएगा ना ये, तो 9c6 3 पर पावर 5 2 पर पावर क्यूब, ये इवन नंबर है, 1 3 पर पावर 6, और ये x पावर 0 9 6 6, ये 3 पर पावर 3, इसको ऊपर ले गए तो कितना हो जाएगा 6, और 2 पर पावर क्यूब × 1। अब देखो 9 8 7
फैक्टोरियल 6, ठीक है। ये 6 है तो ये 3 है, 3 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6। यहाँ समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये 6 कट गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 चौका 8, और यहाँ पर 3 पर पावर -3, 2 पर पावर क्यू 8, ठीक है। अब देखो 2 पर पावर क्यू 8, तो ये हो गया 4 दूनी 8, ठीक है। और ये कितना हो गया 3 गुना 7, 3 गुना 7 21, भागा 3 पर पावर क्यू 27, तो और ये बच गया गुना 2, तो हो जाएगा कितना 3 पर पावर 7 और 3 पर पावर 9, तो कितना हो गया 7/18 आंसर। ये जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कट कुट का इतना बचेगा 3 गुना 7 और 3 पावर -3 है, तो ये इधर आ जाएगा नीचे, तो 3 पर पावर क्यू हो जाएगा, तो 3 में 27, और ये 3 गुना 7 7 21, 21 बचा, 21 गुना 27 गुना यहाँ 2, तो 3 गुना 7 27 थे, 3 नंबर 27 कट गया, तो ये 7/9/18 यही आंसर है। तो तुम्हारा कौन ये कितना निकला तुम्हारा T7 जो है, ये जो 7/18 है, ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है। क्वेश्चन है ये फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द, यहाँ पर एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन ऑफ x² - 3 बाय x पर पावर q2, इसका हमको एक्सपेंशन खोजना है, ठीक है, जो कि x से इंडिपेंडेंट हो। जैसे a + x², तो इसका क्या होता था a² + 2x + x², तो इसका अगर एक्सपेंशन खोजना है जो कि x से फ्री हो, तो ये टर्म निकालना है, तो ये पहला टर्म निकलेगा जिसका वैल्यू ये होगा। उसी तरह हमको इसमें से वो टर्म निकालना है जो x से फ्री हो। x से फ्री हो का मतलब x जिसमें यूज ना हुआ हो, ठीक है। कैसे बनेगा समझना, इसका TR निकाल लो, सॉल्यूशन TR क्या निकलेगा, फार्मूला पता है, NCR - 1 A n - R - 1 x R - 1, ठीक है। अब यहाँ देखना n का वैल्यू यहाँ कितना है 10, तो 10 CR - 1, ठीक है। a कितना है यहाँ x², n फिर कितना है 10, r तो हमको पता है -1 x R - 1। अब देखो यहाँ x क्या है, x - 3/x पर पावर q R - 1। अब देखो 10 CR - 1 x² 10 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11, 11 माइनस और ये कितना हो जाएगा -3 पर पावर R - 1, और ये हो जाएगा x³ R - 1, ठीक है। अब समझ में तो ये कितना हो जाएगा 10, अब इसको सॉल्व करो, 10 CR - 1 x को इससे मल्टीप्लाई करें तो 22 - 2R हो जाएगा, और यहाँ -3
माइनस आर माइनस वन, और ये हो जाएगा एक्स 3r माइनस 3 टेन सी आर माइनस वन। ये सेम पावर है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 22 माइनस 2r माइनस 3r प्लस 3 माइनस 3r माइनस वन टेन सी आर माइनस वन एक्स 22 3 25 और माइनस 5r हो जाएगा, यही नहीं होगा 25 माइनस 5r माइनस 3r माइनस वन। ठीक है, एक सेकंड। यहाँ तक हो गया। अब इसको समझना, यहाँ पर आप कैसे करोगे। अब देखो यहाँ पर इंडिपेंडेंट करना, तो ये टर्म को एक्स पावर नॉट कर दे। इस टर्म को हटाने के लिए क्या करना होगा, एक्स पावर जीरो आ जाए। एक्स पावर जीरो होने के लिए क्या करना होगा, 25 माइनस 5r इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 25 माइनस 5r इक्वल टू 0। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 2। अब देखो r बराबर 5 निकला, मतलब t5 जो टर्म होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। अब यहाँ पर पुट करते जाओ, एन सी आर माइनस वन का फॉर्मूला तो तुमको पता ही था, ये वाला। यहाँ पर एन तो तुमको पता ही है, एन कितना है, एन तुम्हारा 10 है। आप पुट करते जाओ, एन क्या है 10 सी आर माइनस वन कितना हो जाएगा, आर माइनस वन 5 माइनस 1 फिर कितना हो जाएगा एक्स, यहाँ से देखना 25 माइनस 5r कितना हो जाएगा 25 से फिर इंडिपेंडेंट होंगे, और माइनस 3 आर माइनस वन, आर माइनस वन 5 माइनस 1 कितना होगा 10 C4 एक्स पर पावर नॉट। यही इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट क्योंकि इसका वैल्यू 1 होगा, और माइनस 3 पर पावर 4। आप इवन और ये इवन नंबर है, कोई भी निगेटिव पर इवन नंबर पावर होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हो जाएगा 10 C4 और इंटू 81। ठीक है, तो इसका अब 81 इंटू 10 C4 है। अब इसको सॉल्व कर लो, 81 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6, 81 10 9 8 7 6 4 3 2 गुना 1 गुना 6, ये कट गया, 3 3 9 4 दूनी 8 2 पंचे 10। ठीक है, आप करोगे 81 गुना, ठीक है 81 गुना 2, 81 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 7। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 17010। ठीक है, ये करके देख लेना, इसका आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7010। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर इतना आएगा। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन समझो, ये इंडिपेंडेंट ऑफ
ये कोफिशिएंट ऑफ x9 बोल रहा है। कोफिशिएंट ऑफ x9 का मतलब हो गया जैसे उसमें x से इंडिपेंडेंट करते थे, इसमें से हमको वो टर्म निकालना जो x के कोफिशिएंट में है। अब कैसे बनेगा इसका सॉल्यूशन, ये देखो तो ये 1 ईयर n बराबर 15 है, ठीक है। अब यहाँ देखो तो 1 प्लस 3x प्लस 3x² प्लस x³ बराबर 15 है। इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस x पर पावर क्यू इसको इधर ले आए और 3x प्लस 1 प्लस x 15। ये जो फार्मूला ये जो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी का फार्मूला है। या ध्यान से देखोगे तो ठीक है, यही है वैल्यू, ठीक है। अब ये देखना, ये हो गया तो ये किसके बराबर है, a प्लस बी का होल क्यू के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस x³ का होल क्यू बराबर 15। तो ये कितना हो गया 1 प्लस x और 45, ठीक है। अब यहाँ समझना, हमको x का गुणक बोल रहा है तो TR इसका क्या हो निकालेंगे, TR हो गया 45 C R माइनस 1 N 45 R माइनस 1 और X R माइनस 1, ठीक है। अब देखो 45 C R माइनस 1 ठीक है, N में 45 1 माइनस 46 R और ये हो गया x माइनस R माइनस 1। इसका बोल रहा है कि ये जो वैल्यू होगा ये वैल्यू x पर पावर 9 हो जाए, जिससे हमको ये कोफिशिएंट बन जाएगा, ठीक है, कोफिशिएंट बन जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हम फॉर कोफिशिएंट ऑफ x9 बराबर क्या करना होगा, हम x R माइनस 1 जो है x9 के बराबर हो जाए। तो इसको सॉल्व करोगे तो R माइनस 1 बराबर 9, तो R बराबर क्या हो जाएगा 10, R बराबर 10 हो जाएगा, R बराबर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना R बराबर 10 का क्या मतलब है, R बराबर 10 का मतलब है क्या कि अब जो है T10 वाला जो टर्म होगा वही होगा कोफिशिएंट ऑफ x9, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ बराबर x9 हो जाएगा। तो तुम्हारा हो जाए ये कितना है 45 C जो निकाले थे यहाँ 45 C R माइनस 1, R कितना निकला था, R यहाँ 10 निकला है, N कितना निकला 45, तो 45 C9 1 44 माइनस 10, ठीक है। और ये हो गया x9। जब इसको सॉल्व करोगे तो R माइनस 1 कितना हो जाएगा x9 ही ना होगा। तो 45 C9 1 का पावर कितना हो जाएगा 36 x9। तो ये क्या निकला 45 C9 जो है यही जो है x पर पावर 9 का कोफिशिएंट निकला, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x9 क्या निकला, कोफिशिएंट ऑफ x9 कितना निकला R 45 C9, ठीक है। समझ में आया, हमको ये निकालना है। एक
सवाल ये है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x9। ठीक है, इसका हमको निकालना है। ये तुम्हारा निकालना है, एक सवाल ये है। ठीक है, ये तुम लोग ये सवाल निकालना है। ये अब कैसे निकलेगा समझना। यहाँ टी आर का वैल्यू निकालो। टी आर का वैल्यू क्यों निकल जाएगा? टी आर का वैल्यू क्या निकलेगा? 9, या 9 है सी आर माइनस 1 एक्स 9r-1 इंटू -1/3x r-1। ठीक है, अब 9cr-1 कितना हो? ये हो जाएगा 9cr-1 x 9 1 10 हो जाएगा। यहाँ ऐसे स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर है, यहाँ -1/3 है, तो स्क्वायर 9 1 10 माइनस r -1/3x r-1, तो क्या हो जाएगा 9cr-1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 20 - 2r -1/r-1 3x r-1। ठीक है, ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो 9cr-1 x 20 - 2r, इसको इस तरह से लिखते हैं बाय, ये आ जाएगा इधर x r-1 -1/3 को पावर r-1 9cr-1। ठीक है, 9cr-1 ये कितना हो जाएगा? ये ऊपर गया तो x 20, इसको जब ऊपर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 20 जोड़ 1 21 माइनस 3r और 1/3 r-1। ये कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, ये याद रखना। अब ये समझना, ये कोफिशिएंट आने के लिए हमको गुणक x, इसका x पावर 9 का गुणक चाहिए। तो फॉर कोफिशिएंट x9, तो x 21 माइनस 3r इक्वल टू कितना हो जाएगा x पावर 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x 21 माइनस 3r। यहाँ देखना ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 21 माइनस 3r इक्वल टू 9, तो कितना हो जाएगा 3 9 इधर आ गया, तो r कितना हो जाएगा? r का वैल्यू कितना निकलेगा? r का वैल्यू निकलेगा 21 माइनस 3r, तो 3r इधर ले लिया हम, 3r इधर गया तो 21 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 21 माइनस 9 बताओ जल्दी, 21 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 21 9 माइनस हो जाएगा 12/3। ठीक है, 3 चौका 12, r कितना निकला 4। अब इसका हमको बोल रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ, अच्छा ये निकला, तो ये क्या निकला? अब x9 का गुणक निकला, तो मतलब यहाँ से समझना, तो हमको चौथा जो टर्म है ये जो है x9 का गुणक निकलेगा, जिसको कोफिशिएंट बोलेंगे। तो T4 क्या हो जाएगा? अब देखो ये वाला फार्मूला, ये जो यहाँ रखे हो यही रखना है। 9cr-1 4 - 1 3 x हो गया कितना 21 माइनस 4 12, और यहाँ कितना हो जाएगा -1/3
3 और r कितना निकला था 4 माइनस 1 3। ठीक है, अब यहाँ देखो 9c3 x को पावर 9 और -1 को पावर ये और 3 को पावर क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 9/3, 9 में 3 गया तो 6 x पर पावर 9 -1 पर पावर क्यूब और 27। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 तो 6 इंटू 6 इंटू -1 बटा 27, ये माइनस ही रह जाएगा और x पर पावर 9। अब ये देखो ये और ये कट गया। ठीक है, 9 किया 27 2 तिया 6 2 चौका 8, तो कितना हुआ -28/9 और x 9। तो इसका कोफिशिएंट क्या निकला, इसका आंसर क्या निकला t पर पावर -28/n, जो कि तुम्हारा इसका गुणक है। हमको यही निकालना है ना, इसका गुणक क्या है। ठीक है, देखो या तो यहाँ रख कर डायरेक्ट हम कर सकते हैं या इसको हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि इसका गुणक तो हमको पता है, इसी का गुणक ना हम निकाल रहे हैं, तो हम ये हटा कर भी डायरेक्ट इतना आंसर लिख सकते हैं, इतना आंसर। या फिर इस तरह से बुला कर लास्ट में ये लिख दोगे कि ये इसका आंसर निकला गुणक। अब एक चीज़ समझना, NCX, अगर NCX है तो ये होगा x + y = n। ठीक है, ये इसका ये होता है, अगर NCX है तो NCX + y जो होता है ऑलवेज n के बराबर होगा। क्वेश्चन आ जाता है कभी 18CR -2, तो हमको r फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, तो वही उसी तरह करोगे r + r - 2 = 18। ये x था, ये y है, तो इस दोनों को जोड़ दिए तो कितना होगा 2r माइनस इधर गया तो ये, तो r कितना निकला 10। समझ आया। अब मान लो कुछ सवाल इस तरह का दिया जाए, क्वेश्चन NC30 है, NC4 है, तो हमको n का वैल्यू निकालना है, तो n का वैल्यू क्या निकल जाएगा, इस दोनों का सम 30 + 4 34। ठीक है।